दोस्तों, मुंबई का शिवाजी पार्क एक समय में जब गुलजार होता था तो वहां से हिंदुत्व की ललकार और उसके लिए गौरव वाणी सुनाई देती थी। जब भी दिवंगत बाला साहब ठाकरे वहां से हुंकार भरते थे तो लगता था कि सनातन का शेर अभी जीवित है। और सनातन के कई संरक्षकों में से एक मजबूत हाथ बाला साहब के भी थे, जो हिंदुत्व और अपने बेहतर भविष्य के लिए भी आश्वस्त करता था। दिवंगत बाला साहब ने कभी सत्ता लोभ नहीं किया और वो जब भी बोले मजबूती से बोले और बेहतर सत्ता के लिए वोट देने की घोषणा की। लेकिन समय बीतता गया और बाला साहब ठाकरे के पुत्र सत्ता लोभ में ऐसे मदमस्त हुए कि जिस कांग्रेस और राकंपा विभाजन से पूर्व बाला साहब ने कभी हाथ नहीं मिलाई, उद्धव ठाकरे ने उन्हीं के गोद में जाकर बैठ गए और ऐसा सीखा है उनसे कि उन्होंने हिंदुत्व के त्योहारों से भी नफरत होने लगी है। और अब राज ठाकरे के एक फैसले से उद्धव की पार्टी की नींद गायब हो गई है। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दरअसल मुंबई में शिवाजी पार्क पर दिवाली समारोह को लेकर शिवसेना यूबीटी को जबरदस्त मिर्ची लगी है। संजय राउत भी तिलमिला गए हैं। शिवाजी पार्क पर दिवाली समारोह को लेकर शिवसेना यूबीटी ने चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई है। शिवसेना यूबीटी ने महाराष्ट्र के मुख्य चुनाव अधिकारी को एक पत्र में आरोप लगाया है कि राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए मुंबई के दादर इलाके में छत्रपति शिवाजी महाराज पार्क में दिवाली के दौरान दीपोत्सव का आयोजन किया। इस मामले के सामने आने पर बीजेपी ने उद्धव ठाकरे की पार्टी को औरंगजेब फैन क्लब करार दिया। दरअसल शिवसेना यूबीटी ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर ये मांग की है कि इस दीपोत्सव का खर्च एमएनएस उम्मीदवार अमित ठाकरे के चुनावी खर्च में जोड़ा जाए। अमित ठाकरे एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे के बेटे हैं और माहिम विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं। इस बार शिवसेना यूबीटी इस दीपोत्सव का विरोध कर रही है क्योंकि 20 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आचार संहिता लागू है। शिवसेना यूबीटी के उप सचिव सचिन पारसनाइक ने बयान में कहा कि पूरे महाराष्ट्र में आचार संहिता लागू है। इसके बावजूद महानगर पालिका ने एमएनएस को शिवाजी पार्क में दीपोत्सव आयोजन करने की अनुमति दी, जो बीएमसी के अधिकार क्षेत्र में आता है। एमएनएस ने वहां पार्टी के बैनर लगाए, गेट बनवाए और दीप जलाए। यह आचार संहिता का स्पष्ट उल्लंघन है। पारसनाइक ने यह भी बताया कि दीपोत्सव के उद्घाटन के समय अमित ठाकरे वहां मौजूद थे, इसलिए इस आयोजन के खर्च को उनके चुनावी खर्च में गिना जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने भारतीय चुनाव आयोग से सार्वजनिक स्थानों पर राजनीतिक प्रचार की अनुमति देने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। शिवसेना यूबीटी ने महेश सावंत को माहिम से उम्मीदवार बनाया है। वहीं राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस द्वारा शिवाजी पार्क में आयोजित दीपोत्सव कार्यक्रम को लेकर शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा है कि अब तक ऐसे कार्यक्रम को समारोह माना जाता था, चूंकि तब चुनाव नहीं होते थे। अब चुनाव की घोषणा हो गई है, ऐसे माहौल में दीपोत्सव के अवसर पर राजनीतिक प्रचार किया जा रहा है और अगर आचार संहिता का उल्लंघन हुआ है और किसी ने इस पर आपत्ति जताई है तो ये गलत नहीं है। वहीं उद्धव ठाकरे की पार्टी द्वारा दीपोत्सव का विरोध करने पर बीजेपी ने जमकर हमला बोला है। बीजेपी ने कहा कि मुंबई का शिवाजी पार्क एक ऐतिहासिक स्थल है और दिवंगत बाला साहब ठाकरे के हिंदुत्व पर दिए गए ऐतिहासिक भाषणों का साक्षी रहा है। ये उनके बेटे की तरफ से विरासत का अपमान है, जो दिवाली समारोह के खिलाफ शिकायत कर रहे हैं। क्या हिंदू त्योहार अब औरंगजेब फैन क्लब को भी चुभने लगे हैं? दर्शकों, समझने की जरूरत यह भी है कि उद्धव ठाकरे को सिर्फ सत्ता दिखती है, भले ही उसके नीचे आकर वैचारिक सत्ता अपने प्राण त्याग दें। ब्यूरो रिपोर्ट, ओएमएच न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।